तो ये भी एक चैप्टर है आपके हाई स्कूल वाले गणित में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। आप ना अपने आसपास तमाम सारी आकृतियों को देखते होगे, है ना। उसमें बहुत सारी आकृतियां ऐसी होंगी जो समतल पृष्ठ पर बनी होगी, है ना। जैसे मान लिया आपने खेत को देखा है। खेत खेत क्या होता है? एक तल होता है, क्षेत्र होता है ना। अब क्षेत्र को ही तो खेत कह दिया गया है। क्षेत्र एक संस्कृत के नजदीक शब्द है ना। वही जब बिगड़ते बिगड़ते या फिर कैसे उसमें बदलाव आते आते स्थानीय भाषाओं स्थानीयता का प्रभाव हुआ और वो बन गया खेत, है ना। तो खेत को आपने देखा होगा, बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं ना, चौकोर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है अन्य आकार भी हो सकता है, गोल हो सकता है, तीन कोण का हो सकता है ना, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो जब कोई आकृति समतल पृष्ठ पर बनी होती है ना, तो उसको हम कह देते हैं समतल आकृति कह देते हैं ना, ठीक है। बहुत सारी आकृति ऐसी भी होती है जिसमें इसमें क्या, अच्छा इसमें केवल लंबाई होगी और चौड़ाई होगी ना, ठीक है। भाई खेत में क्या देखते हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है जनरली ना। ऐसा ही तो था, क्योंकि वो समतल पृष्ठ पर बनी है, ठीक है। जैसे आपने तावा को देखा होगा घर के अंदर, आपने डिस्क को देखा होगा, ठीक है। और अन्य चीजें टेबल को भी देखा होगा। आपने देखा होगा ना, जहाँ पे वो लोग जहाँ पे जो आर्मी वाले दौड़ते हैं ना, उसको भी देखा होगा, ऐसे ऐसे मार्ग होता है उसको बोलते हैं वृत्ताकार मार्ग, है ना। उसमें दौड़ाते हैं। खेल के मैदान में आप लोगों ने देखा होगा, हाई स्कूल सॉरी उसमें स्कूल में देखा होगा ना। उसमें खेल के मैदान में ऐसे बना दिया जाता है वृत्ताकार मार्ग और उस पर दौड़ाया जाता है ना। तो कह सकते हो ये सब आकृतियां क्योंकि समतल पृष्ठ पर बनी है, इसलिए इनको बोल देते हैं समतल आकृति, है ना। क्या कहते थे? समतल आकृति, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लिया गेंद देखा होगा, गेंद ऐसे होती है लेकिन वो गेंद समतल, अब इसे पृष्ठ पर जैसे मान लिया कि हमने डिस्क रख रख दिया ऐसे ना, या एक कपड़ा बिछा दिया, तौलिया बिछा दिया ना, तो तौलिया उस पे ना समतल समतल जो पृष्ठ है उस पर चिपक जाएगी। या फिर जमीन में बिछा दिया, टेबल पे बिछा दिया, तो टेबल पर कह सकते हो पूरी तरह से बिछ जाएगी। उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ठीक है। ऊंचाई लगभग लगभग ना के बराबर होती है। जैसे कपड़ा बिछा दिया है ना मेज पे या फिर पलंग पे बिछा दिया कपड़ा, तो उसके में क्या होगा, कपड़ा की लंबाई होगी, ठीक है। यही कपड़ा मान लिया है, चौड़ाई हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, तो ये समतल आकृति हो गई ना। लेकिन आपने देखा ईंट, देखा ईंट, हाँ। ईंट होता है क्या, ईंट थोड़ा सा लंबा भी होता है और थोड़ा सा चौड़ा भी होता है और थोड़ा सा ऊंचा भी होता है? तो ऐसी आकृतियों को बोल देते हैं हम 3D स्ट्रक्चर, है ना। 3D आकृति, तीन डायमेंशन हो गया, तीन दिशा हो गई। लंबाई भी है इसमें, ठीक है, ये वाली, ये है, ठीक है। लंबाई भी है L, और चौड़ाई भी है, ठीक है, B, और ऊंचाई भी है कुछ ना कुछ, ठीक है, हाइट, है ना। तो कह सकते हो ऐसी आकृति से ईटा हो गया, ठीक है, डस्टर हो गया, इसकी देखिए लंबाई भी है थोड़ा सा, है ना, और चौड़ाई भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊंचाई भी है। तो ऐसी आकृति को कह देते हो, इसलिए जो है 3D आकृति है, ठीक है क्योंकि समतल पृष्ठ पर नहीं बनी है ना। तो समता हम और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है वो खेत, है ना, मोटा मोटा खेत समझ लीजिए, वो भूभाग या फिर वो भाग जो किसी बंद आकृति द्वारा घेर लिया गया है। जैसे मान लिया ये चार किनारा या खेत के चारों ओर के मेड़ है ना, ये वाला, और इसके बीच का भाग, खेत के चारों ओर के मेड़ के बीच का जो भाग है उसको हमने क्षेत्र कह दिया है ना। ये क्षेत्र का ये कितना भाग, ये इसको हम नापेंगे ना, तो जो माप आएगी उसको बोल देंगे हम क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल पढ़ेंगे जिसका संबंध वृत्त से हो, यानी ऐसा क्षेत्रफल पढ़ेंगे जिसका संबंध वृत्त से हो, यानी हम कहते हैं खेत का भी पढ़ेंगे ना, या क्यारी का पढ़ेंगे जो वृत्ताकार हो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, या भी इससे संबंधित जो जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए मोटा मोटा। तो अब वृत्त क्या होता है, अब क्योंकि वृत्तों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वृत्तों के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, मुख्य चीजें। अच्छा, इसके पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, है ना, ठीक है। आयत, चतुर्भुजों में आयत, वर्ग वगैरह वगैरह, इनके परिमाप निकाला होगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकाले के कई तरीके आपने पढ़ा होगा, ठीक है। परिमाप मतलब होता है ना, परिमाप मतलब होता है वो टोटल दूरी, है ना, वो टोटल दूरी जो ना कवर करती है उस एरिया को। जैसे मान लिया एक खेत है,
ये वाला खेत है मान लिया, ठीक है ना। तो इस यहाँ से लेकर के चले, ठीक है, यहाँ पहुंचे, ठीक है, ऐसे यहाँ से घूमते 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 फिर इसी बिंदु पर आ गए, है ना। तो ये कितनी जितनी दूरी चली उसको कह देते हैं परिमाप, है ना। ठीक है, तो मान लीजिए 2 मीटर है, यहाँ से चले तो 2 मीटर गए, यहाँ से चले तो और 2 मीटर, 3 मीटर चल गए, यहाँ से चले तो 2 मीटर और चल गए, और फिर यहाँ से चले तो 4 मीटर चल गए मान लिया, ठीक है, वैसे बराबर बना दिया, मान लिया दो ही दो मान लेते हैं। तो 2 मीटर ये हो गया, दो दो चार, चार दो छः, और छः दो आठ। तो कह सकते हो इसका परिमाप, इस खेत का परिमाप कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। कह सकते हो जिस बिंदु से चले थे तो उस बिंदु वही पर बिंदु पर घूम कर आ गए, तो जितनी दूरी चली उसको कह देते हैं परिमाप कह देते हैं। ये भी पढ़ा होगा, विभिन्न के वृत्तों के संदर्भ में भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। अन्य जैसे आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, दुनिया भर किस प्रकार की समतल आकृतियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्षेत्रफल भी होता है, क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा ना कि इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है खेत की, तो कह देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इनका होता है एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे इनके बारे में, क्योंकि हम क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पूरी बेसिक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, सारी चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम वृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे थे, वृत्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ठीक है, वृत्त क्या होता है, अब मान लीजिए ये आपका एक शाम जो है व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, या कोई मान लीजिए जमीन है, ठीक है, जमीन पर या खेत ही है ना। खेत को हमने क्या कर दिया, एक वृत्ताकार जो है यहाँ से शुरू करा और यहाँ तक एक मेड़ बना दिया इसे, है ना, वृत्ताकार मेड़, ठीक है। तो अब इस जो ऐसी आकृति बनेगी उसको कह देते हैं, कह देंगे वृत्त बना है, इस आकृति को कह देंगे हम कि ये वृत्त है। ये एक हमने एक क्षेत्र था खेत, खेत को हमने चारों ओर यहाँ से शुरू करा और ऐसे इस आकृति इस आकार में उसको हमने मेड़ बना दिया चारों तरफ। तो ये पूरा कैसे कह सकते हैं, इस आकृति जो बनी उसको हम कह देंगे वृत्त है, ठीक है। इसकी विशेषताओं को हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसकी अब एक दूसरी देख लीजिए, वृत्त है ना। अब वृत्त से संबंधित क्या होता है, क्षेत्रफल हो सकता है और परिमाप इसमें भी होगा, है ना। तो उसको हम पढ़ना है हमको। वृत्त के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते हो, थोड़ी थोड़ी बातें हम कर लेते हैं ना ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक है। अब जैसे उसमें परिमाप पढ़ा था ना चतुर्भुज के संदर्भ में, इसमें भी मान लिया यहाँ से मेड़ बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया मान लिया, ठीक है। फीता है आपके पास, फीता ले लिया, यहाँ से नापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलते 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 वहीं पहुंच गए। तो ये जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक चला उस टोटल दूरी को कह देते हैं परिमाप, वृत्त की परिमाप, है ना। परिमाप या इसको परिधि कह देते हैं, ठीक है। अब वो होता है ना, वृत्त के बारे में एक चीज और आप लोगों को याद होगा, ठीक है। वृत्त की परिभाषा लिखते समय, अच्छा परिभाषा बनाते समय आप इस बात को ध्यान में रखा जाता है, कुछ ऐसी बातें ढूंढी जाती है जो केवल जिसकी परिभाषा लिख रहे हैं उसी में हो, समानता ढूंढी जाती है ना, यूनिक कह सकते हो, अद्वितीय चीजें। तो वृत्त के संदर्भ में अद्वितीय चीज है जो वो है कि ना वृत्त में एक बीच का बिंदु होता है, ठीक है। इस बिंदु से अगर ये सब लाइन ना होती है ना, ये सब लाइन ना होती, मान लिया छोटे छोटे बिंदु होते हैं, मैं इतना सारा बिंदु तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन बता दे रहा हूँ, मान लिया, ठीक है। मान लिया छोटे छोटे बिंदु होते हैं तो कह सकते हैं ये बिंदु ऐसे रखे हैं, ऐसे 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 ना, है ना, ठीक है। तो वृत्त क्या है, अब इन्हीं ये जो बिंदु है ना, इन्हीं बिंदुओं का एक समूह है, ये बिंदुओं का एक समूह है। तमाम सारे वृत्त थे, ऐसे बिंदु रखे थे मान लिया, ऐसे वृत्त की परिभाषा में समझा बनाया गया तो बताया गया, ठीक है। मान लिया ऐसा बिंदुओं का समूह है छोटे छोटे, है ना। वो बिंदु किसी अलग किसी अन्य बिंदु से ना जो इनके साथ नहीं लगा है ना, अलग है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, उस बिंदु से बराबर दूरी पर है सारे बिंदु, ठीक है। जितना दूरी ये है मान लीजिए 2 मीटर है, तो ये भी बिंदु 2 मीटर पर है, सारे बिंदु बराबर दूरी पर है किसी दिए गए बिंदु से, या ठीक है उस बिंदु से सारे जितने भी बिंदु यहाँ पे रखे हैं ना, ये सारे बराबर दूरी पर है, 2 मीटर, मीटर ना, यह हमारे बिंदु है ना। तो आपने इसमें की परिभाषा ऐसे बना लिया, ठीक है, कि वृत्त जो है उन बिंदुओं का समूह है, उन बिंदुओं का एक समूह है जो किसी अन्यत्र स्थित बिंदु से बराबर दूरी पर है, सारे सभी एक बराबर दूरी पर है ना। तो इसको वृत्त कह दिया गया था, ठीक है, ठीक है। अब
तो वृत्त की ये सब यही इसी परिभाषा का हम उपयोग करेंगे, इसी परिभाषा का उपयोग करके, यानी वृत्त की परिभाषा एक बार फिर से बताएं हम ना, तो कह देंगे वृत्त जो है बिंदुओं का समूह है, जो सभी बिंदु ये सभी बिंदु किसी अन्यत्र स्थित बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है, इसी परिभाषा का उपयोग करके वृत्त से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब चीज सारी चीजों को हम निकालने में सक्षम होंगे, चाहे वो परिधि से संबंधित बातें हों, या उसके व्यास से संबंधित बातें बातें हों, या फिर उसके क्षेत्रफल निकालने से संबंधित बातें हों, या कुछ और जो भी है। ठीक है, देखेंगे, तो हम निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये इस दूरी को एक नाम दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया त्रिज्या। थोड़ा सा लगे हाथ ये भी सीख लीजिए। ठीक है, विद्युत से संबंधित कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए, है ना। इसको नाम दे दिया त्रिज्या। अब आप लोग बताइएगा, सोचिएगा, क्या सभी त्रिज्या आपस में बराबर दूरी पर बराबर लंबाई की होती है? अब देना सभी बराबर है लंबाई पे ना, ये त्रिज्या सब आपस में बराबर लंबाई पे है ना, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, है बात नहीं। अच्छा, ये त्रिज्या त्रिज्या को कैसे परिभाषित करोगे? तो इसको हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, जिस बिंदु से सभी बिंदु बराबर दूरी पर हैं उसको हम कह देते हैं वृत्त का केंद्र। क्यों? तो केंद्र से, और ये क्या है, इसको आपने क्या कहा था, इससे ये वृत्त का परिमाप है ना, परिमाप का एक नाम और दिया था परिधि। तो आप कैसे कह दीजिए, ये जो है, इसे चारों ओर की जो लाइन है, जो वक्र लाइन है ना, इसको कह देते हैं परिधि। ये क्या है टोटल, ये है परिधि, है ना, काम आएंगे सब टर्म, है ना, तो इसलिए पढ़ लीजिए एक बार, जान लीजिए मोटा मोटा। अच्छा, त्रिज्या आप समझ गए, परिधि समझ गए, ठीक है। और अच्छा, जीवा नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे मान लिया सब, त्रिज्या तो आपने देखा ना। अच्छा, आपने देखा त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वृत्त के केंद्र को अब वृत्त से की परिधि से मिलाने वाली रेखा होती है, सीधी रेखा, है ना। वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली रेखा होती है त्रिज्या, है बात नहीं? दूसरा त्रिज्या हो गया। ऐसे जीवा भी होती है, जीवा के संदर्भ में आप जीवा कह सकते हो जो केंद्र से नहीं मिलाती है, वृत्त की परिधि को केंद्र से नहीं मिलाती है। जीवा होती है ना, जो वृत्त की परिधि को किसी परिधि के दूसरे भाग से मिला देती है ऐसे, ये सीधी रेखा, ये क्या, इसको कह देंगे हम जीवा। मतलब ये केंद्र से संबंधित है जीव, इस लाइन का नहीं संबंध है ना, ये केवल इस परिधि के इस वाले जगह से वृत्त के परिधि के इस वाले जगह तक को मिला देती है। तो कह सकते हो परिधि को परिधि से मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है, इसको आप जीवा कह लीजिए। अच्छा, हम ये ना बनाए, सीधा यही लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको आप जीवा कह लीजिए। जीवा कैसे डिफाइन करोगे फिर? ये पूरी क्या है, परिधि है ना, या परिमाप। तो परिमाप या परिधि को परिधि से मिलाने वाली परिधि, ये वाली परिधि इस वाली परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। त्रिज्या आपने देख ही लिया, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा त्रिज्या है। अच्छा, जीवा को, अच्छा जीवा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते हैं हम? त्रिज्या तो समझ गए ना, त्रिज्या को तो मिटा ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, ये भी जीवा होगी, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, इस वाली यहाँ वाली परिधि को यहाँ वाली परिधि से मिला रही है, मिला रही नहीं मिला रही है, ये भी जीवा होगी। अच्छा, ये जीवा इससे बड़ी है ना, और ये भी तो जीवा हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है। और भी नीचे आते जाओगे थोड़ा बहुत करके जीवा मिल जाएगी। अच्छा, और ये भी तो हो सकती नहीं हो सकती है, ये भी जीवा। आपने देखा जैसे परिधि से केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है ना, मोटी मोटी चीजें आप जान लीजिए। अच्छा, ये परिधि, ये जीवा ना, जब जब और आगे बढ़ते हैं केंद्र की ओर, तो सीधा कभी कभी ऐसा समय भी आ जाएगा कि ये जीवा ना केंद्र से होकर निकलेगी, केंद्र को छू लेगी, सीधी सीधी खींची जाएगी ना, तो केंद्र से छूते हुए निकल जाएगी ना। ठीक है, अब बताइए, ये सबसे बड़ी जीवा होगी, केंद्र से जो छूकर जा रही है ना, ये जीवा, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से छूकर जा रही है ना, ये जीवा आपने देखा सबसे बड़ी है कंपेरेटिवली ना। अब बाकी और आगे जैसे नीचे नीचे उतरोगे, मैं त्रिज्या को मिटा दे रहा हूँ, है ना, आप देख लेना, बता चुका हूँ। ठीक है, और मान लिया आप और आगे बढ़ गए, अब केंद्र से बाहर की ओर फिर जा रहे हो, केंद्र से दूर जा रहे हो ना, देखिए जीवा की लंबाई छोटी होती जा रही है ना, होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? फिर तो आपने देखा जीवा, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। एक ये भी कई बार सवाल बन जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, अच्छा, इस जीवा को, जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, इसको हम व्यास कह देते हैं, कहेंगे नहीं कहेंगे, इसको व्यास कह देते हैं। ठीक है, डायामीटर। अच्छा, थोड़ा बहुत टर्म जान लीजिएगा इंग्लिश के ना, इसको पेरीमीटर कह देते हैं। ठीक है,
वृत्त को सर्कल कह देते हैं ना, परिधि तो हो गया ना भैया, जीवा को कॉर्ड कह देते हैं ना, ठीक है। त्रिज्या को आपने रेडियस कह दिया था। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आप ये बताइए मेरे को, आपने त्रिज्या के बारे में क्या पढ़ रखा है? त्रिज्या के बारे में पढ़ रखा है कि त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, ये तो पढ़ा था कि त्रिज्या त्रिज्या। अभी हम देख ले कैसे, आपको एक बार मैं ना समराइज कर देना, ये तो पढ़ा था केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है ना, इसी को त्रिज्या आपने कहा नहीं था ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये भी रेखा तो जा रही है, केंद्र से केंद्र को परिधि से मिला रही है, मिला रही नहीं मिला रही है? ये तो इस पूरी रेखा को व्यास कहा आपने, है ना, डायमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा है ना, केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। तो इसको फोकस करिए, इस व्यास को। व्यास में बताइए, यहाँ से केंद्र से इस वाले परिधि तक जाइए तो इसको त्रिज्या कह दिया आपने। ये भी तो केंद्र से परिधि तक जा रही है, तो ये भी क्या त्रिज्या है कि नहीं है? ये भी त्रिज्या है। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ केंद्र से परिधि की ओर आ रहा है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं है? त्रिज्या ये भी कहलाएगी, है बात नहीं। लेकिन आपने देखा इस पूरे व्यास में कितनी त्रिज्या है? एक ये त्रिज्या है यहाँ से केंद्र से होकर यहाँ तक, और एक ये त्रिज्या है। तो कितनी त्रिज्या, एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? दो त्रिज्या होती है। एक व्यास बराबर दो त्रिज्या होती है, कह लो दो त्रिज्या होती है। एक सूत्र आपका ये भी काम आता है आपके सवाल लगाने में, है ना, ठीक है, कह सकते हो, मोटा मोटा नहीं कह सकते हो। अच्छा ये हो गया बेसिक जानकारी वृत्त के बारे में, ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं जानके, ठीक है, या होता होगा तो बात की बात है। इतने इतने कच्चे माल से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा हम समराइज कर दे थोड़ा सा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ोगे, है ना। अब वृत्त वृत्त का एक तो होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ोगे, ठीक है। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपने पढ़ाया नहीं इससे पहले, उसको हम थोड़ा सा बता देंगे क्या होता है ना। ये हमसे वृत्त भी पढ़ लिया था हमने, एक बार पूरा रिव्यू करवा दिया है ना, ठीक है। इसे हम बता देंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या है ना, कैसे उसका सूत्र आया, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। दूसरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त के रूप में ना कुछ और आकृति भी होंगी, या वृत्त का कुछ भाग होगा, या वृत्त किसी आकृति से जुड़ा होगा, तो उन सब से संबंधित क्षेत्रफल, ये बात को फोकस करना है इस बात को। तो हम इसमें क्या करेंगे, वृत्त के बारे में थोड़ा पढ़ा, वृत्त से संबंधित जितने भी भाग होंगे, वृत्त से संबंधित जितने भी आकृति बनेंगी, उन आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा इसमें आपने इसमें कितने प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है, दूसरा देखिए देखिए, मान लिया वृत्त था, इसमें हमने आपको पता ये त्रिज्या है ना, ये दोनों त्रिज्या है, वृत्त केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, आप जानते पहले से ही ना। इसको हमने काट लिया, बाहर निकाल लिया, है ना, यहाँ से ऐसे चाकू मार दिया, ऐसे मान लिया एक रोटी थी, ऐसे। अब रोटी का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना। रोटी को हमने क्या करा, रोटी को हमने ऐसे उसकी त्रिज्या से यानी उसके केंद्र से ऐसे चाकू से काट लिया। अब इसको निकाल लेंगे तो कैसा मिलेगा हमें, कुछ ऐसी रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बताइए, मान लिया केंद्र था, निकाल लिया ऐसे, तो ऐसे मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। अब क्योंकि ये त्रिज्या से ये खंड निकाला है तो इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड, है ना। ऐसे अगर मान लिया, इसका भी आप कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, कैसे हम इसको निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ये भी हम थोड़ा बात करेंगे। दूसरा आप ऐसा भी तो हो सकता है, मान लिया रोटी ऐसी थी, ठीक है, आपको पता है ये होगा केंद्र, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को आपने त्रिज्या कहा था, लेकिन परिधि को परिधि से मिलाने, इस वाली परिधि को इस वाली परिधि से मिलाने वाली रेखा को आपने कहा था जीवा, कहा था नहीं कहा था? तो जीवा, अब चाकू उठाया हमने, ऐसी रोटी को काट लिया, जीवा जीवा के अनुदेश है ना, इसको काट निकाल लिया है ना, तो ऐसे ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा मोटा मोटा ना, कैसे नहीं कह सकते हो। अच्छा इसको कह देते हैं वृत्तखंड, ठीक है, जीवा के अंदर से निकाल लिया ना काट के रोटी, इसको कह देते हैं वृत्तखंड। अब क्योंकि वृत्त से संबंधित ना वृत्तखंड, ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं ना जो आपके काम आएगी ना, इनसे संबंधित क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये किसी और से भी तो लगे हो सकते हैं ऐसे छोटे छोटे खंड, जैसे मान लिया आपने देखा होगा पेट्रोल की जो डीजल की जो ट्रक होता है ना ले जाता है, तो उसको आपने देखा हुआ है, ऐसे एक टैंक होता है, पीछे आपने देखा होगा आधा वृत्त लगा होता है, आधा वृत्त, है ना, वृत्त ना आधा वृत्त टाइप का लगा होता है ना, तो ये देख लेना।
इसको भी हम, अच्छा ये तो आयतन भी निकालेंगे चलिए, है ना। लेकिन आप जैसे मान लिया एक खेत है, ठीक है, एक खेत ऐसे है ना, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ऐसे खेत एक और जुड़ गया, ठीक है। अब निकालना है टोटल का क्षेत्रफल, निकालना है टोटल का, तो ये तो निकल आएगा वर्ग के रूप में क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम वृत्त मान लेंगे, इसको पूरा करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, वृत्त बन जाएगा ना, तो अर्धवृत्त मान लेंगे, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल, इन सबको वृत्त से संबंधित जितनी बातें बनती हैं इन सबके क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या होती है, त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। त्रिज्या, त्रिज्या को हम कैसे निकालेंगे, इस बात को, इस बात पर फोकस होता है, ठीक है, लगातार। त्रिज्या निकाल, त्रिज्या का संबंध उसके परिधि से भी होता है ना, यानी कि परिधि का सूत्र आपको पता है 2 पाई आर होता है ना, सबको पढ़ रखा है पहले से ही ना, ठीक है। तो इस समय आर का संबंध है, तो एक बार हम देख लेते हैं मोटा मोटा, परिधि क्या होता है, व्यास क्या और इसका क्या नाम है, क्षेत्रफल क्या होता है, मोटा मोटा देख लेते हैं इसका सूत्र कैसे आया, ताकि हम इन सबको निकालने में हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो वृत्त की हमने देख रहे थे परिधि, मान लिया वृत्ताकार मार्ग है, इसकी परिधि निकालना है, यानी यहां से तक की पूरी, यहां से घूम रहा है ऐसे ना, ऐसे मान लेते एक गोल गोल बाग है या फुलवारी है आपकी ना, फुलवारी में मान लिया तार लगाना है, ठीक है, यहां से लेकर के तार बांधना है ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे पूरा तार, तो तार जितना लंबा होता है वो उसकी परिधि के बराबर ही तो होगा। यहाँ से लेकर चलना स्टार्ट कर दिया और फिर बांधते बांधते यहाँ तक आ गए, तो जितनी डिस्टेंस चली उसी को परिधि आपने कहा था ना, जितनी दूरी यहाँ से लेकर के चली थी ऐसे चल चल के यहाँ तक पहुंचे थे, तो टोटल दूरी को आपने क्या कह दिया था, परिधि, ठीक है, परिधि तो नहीं कह दिया था, तो रोटी की परिधि हो गया ना। अब इसको हमें निकालना है ना। आपको पता है वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक है, और केंद्र से और परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये भी पता है आपको, ठीक है। इससे पहले प्रूव जो है प्रयोग द्वारा प्रूव करा गया है कि परिधि, ये जो परिधि है ना, ठीक है, और अच्छा व्यास के बारे में भी आप परिचित हो, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है, दो त्रिज्या की ऐसी जीवा होती है जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट करी जीवा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जा रही है, इसको जीवा आपने कह दिया था ना। जीवा में कितनी त्रिज्या होती है, एक त्रिज्या ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक गया, एक त्रिज्या इस केंद्र से यहाँ तक आई, तो दो त्रिज्या हो गया ना, है ना। इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गई, यहाँ केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गई, तो कितनी त्रिज्या हो गई, एक जीवा, एक इसको व्यास बोलते हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं भाई, ये सब क्या थी, जीवा थी। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास कह देते थे। एक व्यास में एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये होती है ना, तो कह देते हो व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, ये आप लिख लेंगे, दो त्रिज्या होती है, काम आएगा अभी, है ना। अच्छा, परिधि के बारे में, परिधि और ये जो व्यास है ना, यहाँ से तक की यहाँ तक की दूरी, परिधि और व्यास के संबंध में एक अनुपात बताया, निकाला गया है ना, और ये बताया गया कि इनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, तो परिधि बटे व्यास, ठीक है। वृत्त को जब बनाया जाता है ना, तो परिधि, मान लिया ये परिधि अगर मान लिया 4 है, तो व्यास होगा मान लिया 2, ठीक है, ठीक है। अगर ये 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये अगर 12 हो गया तो ये हो जाएगा जो है 6। अच्छा, इनका अनुपात स्थिर रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका टोटल का मान स्थिर रहेगा, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2/1 आया, नहीं आया, ठीक है। इसको भी काट दो, कितना आएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 2/1 आया, नहीं 2/1, इसको भी काटोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2/1 आएगा, नहीं आया सबका, यानी इसका मान बढ़ेगा, तो व्यास का मान बढ़ेगा तो परिधि का मान भी बढ़ जाएगा, है ना, या परिधि का मान बढ़ेगा तो व्यास का मान भी बढ़ जाएगा, घटेगा तो दोनों का घट जाएगा, यानी इसका टोटल अनुपात जो है ना ये स्थिर रहेगा। अगर ये 4 हो जाए तो ये 2 होगा, अगर ये 8 हो गया बढ़कर, टोटल परिधि ये लंबाई 8 हो गया तो इसकी व्यास हो जाएगा, यानी ये लंबाई 4 हो जाएगा। अगर ये और बढ़कर 12 हो गया ये लंबाई, तो ये बढ़ जाए, ये बढ़कर हो जाएगा 6, है ना। कम से कम कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, अब आप ऐसे देख लीजिए ना, छोटा वृत्त हमने बना लिया, तो जिस इसका मान कम हो गया ना, तो इसका मान भी तो कम हो गया, है ना। तो इसका टोटल मान इसके सापेक्ष जो है स्थिर रहता है, यानी कह सकते हो परिधि और व्यास, ये परिधि की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी, उस बटे व्यास यहाँ तक की यहाँ तक की दूरी, इसका जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। हमने एग्जाम्पल द्वारा भी समझाने का प्रयास करा, ठीक है।
क्लियर। इसको बताया कि पाई के बराबर होता है ना, परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है, ऐसा निकाल कर जो है ऐसा प्रूव करा गया है, ठीक है। अच्छा, पाई का मान आपको पता है, पाई के संदर्भ में पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या मतलब होता है ना जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा। इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे जो पहले चैप्टर में, जब पहला चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्लास होगी पहले चैप्टर की तब, ठीक है। मोटा मोटा जान लीजिए, परिमेय संख्या वो होती है ना जिसका दशमलव प्रसार, अगर हमको काटेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव मतलब उसको हम दशमलव के रूप में बनाएंगे। जैसे मतलब पी बटे क्यू में लिखा है, मैंने लिखा है 3/4, ठीक है। इसको काटोगे या फिर इसको काटा है ना, मान लिया कैंसिल करवाया जो भी है ना, तो अभी मान लिया 33 था, मान लिया 100 था या 10 था, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 एकम 10, 3 3 का 9, कितना बचा, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 हो गया है ना, 10 हो गया, फिर 3 3 का 9, फिर 1 बचा है ना, फिर 0 लगाया, 3 3 का 9, होता है ना, रिपीट हो रहा है। तो दशमलव पर इसको बोलते हैं, जब इस संख्या को हम दशमलव में चेंज करा, तो दशमलव चेंज करने के बाद है ना, अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी, है ना, ठीक है। दूसरा, या तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब हो गया कि 8 है और 2 से है 2 है, तो इसको 2 कम 2 2 चौके 8, ये हो गया टर्मिनेट हो गया ना। तो टर्मिनेट मतलब इसके बाद और दशमलव के बाद और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बोलते टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो या तो टर्मिनेट ना हो तो रिपीट हो, और टर्मिनेट नहीं हो रही है तो रिपीट हो, है ना। और दूसरा, अगर टर्मिनेट हो जा रही है यानी काटने के बाद उसके आगे में और ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो कह देते हैं ये परिमेय संख्या है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, मान लिया वो टर्मिनेट भी नहीं रह रही और रिपीट भी नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं अनावसानी और अनावृत्ति, डिटेल में बताएंगे आपको पहले चैप्टर में। ऐसी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी बातें हम डिटेल में कर लेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वरना टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा अभी से जान लीजिए, पाई है ना, पाई का कुछ मान होता है जिसे आर्यभट्ट साहब ने निकाला था, है ना, आर्यभट्ट साहब ने निकाला था ना, एक बार देख लेना, ठीक है। इन्होंने निकाला था 3.14 के आसपास बताया था, 1 4 और 2 अंक और थे, ठीक है। तो मोटा मोटा यही आपके बुक में सवाल में दिया जाएगा, इसी के सहारे आपको सवाल लगाने होंगे। इसको 22/7 भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको काटोगे ना तो काट कर देख लेना, है ना, ये ना तो टर्मिनेट होता है और ना तो ये टर्मिनेट के बाद जो लगातार आता है, तो ना तो ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए कह देते हैं कि जो है ये ना तो रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है बात नहीं। तो आर्यभट्ट साहब ने इसका मान निकाल दिया, तो फिर आसान हो गया चीजें करने में ना, ठीक है। तो परिधि बटे व्यास बराबर हो गया जो है पाई, है ना, ये आपको पता है पहले से ही। इसी के सारे हम सारी चीजें निकालने का प्रयास करते हैं, यही से हमारी कहानी वृत्त की शुरू होती है, क्लियर। अब देखते हैं, अब ऐसे कह सकते हो ना, अब परिधि को, अब ये व्यास इधर क्या है, डिवाइड में है, बटे में है ना, उधर जाएगा तो। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखिए, आप ना जब हम गुणा उड़ा करते जाते हैं, है ना, तो परिधि बटे व्यास इक्वल टू पाई निकाल लिया था ना, ठीक है। परिधि बटे व्यास पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, व्यास इधर क्या है, गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब चाहे हम सूत्र निकाल रहे हो, फार्मूला निकाल रहे हो ना, या फिर सवाल हल कर रहे हो ना, कैलकुलेशन कभी सिखाया नहीं जाता है, कैलकुलेशन ऐसे सीखा जाता है, आप करते जाइए सीखते जाइए, है ना। तो आप देखिए ना कि कैसे बराबर है ना, बराबर के उस उधर उधर इधर उधर जो एक्सचेंज किया जाता है, ये वाला उधर गया तो भाग में था, उधर गया तो गुणा में हो गया, गुणा में था तो उधर आया तो भाग में हो गया, है ना। इन सब में फेरबदल करने से क्या परिवर्तन होता है, इस बात इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन, ये सीखते जाइए, ठीक है, कैसे नियम क्या है ना, इधर से उधर करना, ठीक है। तो देखिए, इधर क्या है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इधर बचा कितना, परिधि बचा रहेगा, ठीक है। परिधि बराबर में बचा ना, ये व्यास था उधर चला गया, है ना, तो क्या हो गया, पाई पहले से लिखा था, व्यास बराबर पाई, और व्यास उधर चला गया तो हो गया व्यास, है ना। इसको और सरल कीजिए तो क्या मिलेगा, फिर परिधि बराबर पाई को पाई ही लिखा रहने देंगे, और व्यास का मतलब क्या होता है, 2 त्रिज्या होता है ना, 2
त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। रेडियस को आर से लिखते हैं, आर रेडियस, मतलब रेडियस को किससे लिखते हैं, आर, RADIUS, ठीक है, रेडियस है ना, इसका आर ले लेते हैं, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं ना। तो व्यास बराबर होता है दो त्रिज्या के, तो 2R, दो त्रिज्या के ना। तो परिधि का मान कितना मिल गया आपको, परिधि बराबर 2 और पाई और आर, ये आपके लिए एक फार्मूला मिल गया ना। ऐसे परिधि का मान निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा परिधि का मान कितना है, तो निकाल निकाल सकते हो ना। जैसे मान लिया जो है 22/7 होता है पाई का मान। एक सरल सवाल निकाल के दिखा देते हैं आपको, है ना। कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या ले लेते हैं 7, है ना। मान लिया एक 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 वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी, यानी परिधि की लंबाई मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करा और यहीं पहुंच गए, तो कितनी दूरी चला यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, ये दूरी कितनी होगी ना, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा और घूमते 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 यहीं पे आ गया, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग था, वृत्ताकार का जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी, तो कितनी दूरी वो दौड़ा, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ये वाला परिधि निकाल लोगे। तो परिधि जवाब होता है 2πr, है ना। तो लिखोगे 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 लिख दीजिए। और आर का मान कितना है, आर का मान हमने 7 लिखा है, 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22/2, कितना हो जाएगा 44। अगर ये मीटर में है तो मीटर हो जाएगा 44 मीटर, है ना। तो ऐसे निकाल लिया जाता है। इन सबका उपयोग किया जाएगा क्षेत्रफल निकालने में, इसलिए बता दिया थोड़ा सा ना। क्षेत्रफल के बारे में भी थोड़ा सा सीख लीजिए, कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है ना? तो परिधि का मान आपने निकाल लिया 2πr, क्लियर। ये आपका सूत्र बन गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में भी थोड़ा सूत्र देख लीजिए, जो आपने पढ़ रखा थोड़ा सा उसी बारे में बता देते ना, ताकि चीजें आसान रहेंगी। क्षेत्रफल के बारे में ना, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², है ना। कैसे आया निकाल लेते हैं ना। मान लिया एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहीं अलग लिख लेते हैं ना, ऊपर क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। देखिए कैसे आया ना। मान लिया एक वृत्त है, एक रोटी है मान लिया, तावा है, जो भी कह लो, डिस्क है, जो भी है ना, जिसका जिसका शेप कैसा है, वृत्ताकार है। या मान लीजिए एक वृत्ताकार जो है मार्ग बना दिया गया, जिसमें लड़कों को दौड़ाना है, ठीक है ना, लड़के दौड़ते हैं, इसी की बात कर लिया ना। इसका क्षेत्रफल तय करना है कि इसके अंदर कितना क्षेत्रफल, इसने इस पूरे जो है ना आकृति, उसने कितना क्षेत्रफल को घेर रखा है, यानी इसके अंदर कितना खेत है। ये मेड़ बना दिया चारों ओर ना, तो इसमें कितना खेत है ये देखना है, ठीक है। मान लिया है ना, इसके अंदर कितना खेत है टोटल ना, निकालना है मान लेना, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। अरे क्षेत्र को खेत ही तो कहते हैं आज की भाषा में, या फिर हिंदी की भाषा में, है ना। अगर संस्कृत से संबंधित, संस्कृत के नजदीक इसको क्षेत्र कहते थे, ठीक है, समझिए। अब देखिए, आपको बताइए इस वृत्त में आपको बताइए एक बीच का बिंदु होता है जिसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर सीधा लिखेंगे अब हम, है ना, त्रिज्या मतलब आर, ठीक है। केंद्र को सी कह देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, इस वृत्त को हम ना छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लेते हैं। मान लिया हम क्या करेंगे, इसके सूत्र निकालने के लिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं। इसे चाकू लिया, मान लिया रोटी थी ना, रोटी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे काट लिया, चाकू से ऐसे काटते चले गए, सब देख ना। अच्छा, एक टुकड़ी को निकाल लें तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, मान लिया ऐसे निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, मोटा मोटा ऐसे। ये मान लिया केंद्र था, ये था आर के बराबर, यहाँ से लेकर आर था, मान लिया ये वाला निकाल रहा है हम चुपके से काट कर, है ना, निकाल रहा है ना। तो यहाँ से निकाला है, तो ये दूरी आर थी, यानी ये दूरी यहाँ तक दूरी आर है, त्रिज्या है ना वृत्त की, और ये परिधि है, यानी ये वाली है ना। ऐसे छोटे टुकड़े में तमाम सारे टुकड़े निकाल लिया, तमाम सारे टुकड़े निकाल लिया ऐसे ना, ठीक है। इन टुकड़ों को हमने क्या करा, ऐसे अरेंज कर दिया, इसको हटा देते ना। मान लिया इसके एक ऐसे रख दिया, एक इसके ऊपर उल्टा रख दिया, है ना, एक ऐसे रख दिया, दूसरा टुकड़ा है जो निकाला था इसको पलट करके ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है।
फिर तीसरे टुकड़े को हमने फिर इसका इसका उल्टा रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर चौथे टुकड़े को हमने फिर ऐसे रख दिया, रख देंगे नहीं रख देंगे। ऐसे देखिए आप रखते जाओगे ऐसे ऐसे मोटा मोटा, तो ऐसे बनता जाएगा ना, ऐसे रख दिया, ठीक है। पांचवें टुकड़े को ऐसे रख दिया, ऐसे इनको अरेंज कर दिया ना। अब आप देखोगे ऐसे जब बनाते जाओगे तो मोटा मोटा कैसा बन जा रहा है, एक एक ऐसा आकार बनता जा रहा है ना, वर्ग टाइप का बन जा, आयत टाइप का बन जा रहा है ना। आयत टाइप का मतलब जिसकी एक लंबाई है ऐसे, है कि नहीं है, और दूसरी चौड़ाई है ऐसे। इस टुकड़ों को, रोटी के टुकड़े को जैसे वो काटा था अलग अलग टुकड़ों में, एक नंबर टुकड़ा, दो नंबर टुकड़ा, तीन नंबर टुकड़ा, इनको क्या करा आपने, अरेंज कर दिया ऐसे, ठीक है, इस वे में, है ना। तो इनको जैसे ऐसे इस वे में जब अरेंज करा, है ना, तो क्या मिला आपको, एक ऐसा आयत टाइप का मिला। आयत मतलब क्या होता है, जिसकी ऐसा जो चार भुजा वाला आकार, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने मतलब इसके सामने की भुजा ये है, तो ये बराबर है भुजा आपस में, ये भुजा बराबर है आपस में, है ना, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो उसको आयत कह देते हैं। तो क्या आयत बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है ना। तो एक आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, लंबाई तो ये होगी ना, अरे कुछ को मान लो ना, ये मान लिया चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। तो बताइए मेरे को, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम लंबाई मान लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लंबाई मान लें, और इसको अगर हम चौड़ाई मान लें, इस दूरी को, ठीक है, तो इसका, इस टोटल का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा हमें, लंबाई गुणे चौड़ाई, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अच्छा हमको एक बात बताइए, इसकी चौड़ाई कितनी है आपको पता है, आपने जब लिखा था, जब मान लिया ये वाला निकाला था, तो ये दूरी क्या थी, त्रिज्या थी, यहाँ से तक की, या केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या थी, त्रिज्या ही तो थी, है ना। तो इस वाले, मान लिया इस वाले टुकड़े को निकाला था, इस वाले टुकड़े को ऐसे अरेंज करा था ना, करा था नहीं करा था। तो इस वाले, जैसे ये त्रिज्या थी तो ये वाली त्रिज्या तो हुई, ये केंद्र से है ना, केंद्र से, और ये परिधि की दूरी है, तो ये दूरी त्रिज्या ही तो है कि नहीं है ना। भाई इस वाले को टुकड़े को निकाल, मान लीजिए इस वाले टुकड़े को निकाल के निकालिए, सपोज दैट, समझ लीजिए एक बार ढंग से, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इस वाले टुकड़े को मान लिया निकाला, तो ये क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या आपने कह दिया था ना। इस टुकड़े को निकाल लिया हमने, यहाँ पे रख दिया टुकड़े को, है ना, यहाँ से केंद्र है मान लिया ये वाला उठा के, और ये जो है टुकड़े को रख दिया। तो केंद्र से परिधि की दूरी तो त्रिज्या कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, कह सकते नहीं कह सकते हो। तो ये त्रिज्या किसके बराबर है, ये भी तो त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या किसके बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, यानी बी बराबर क्या है, बी बराबर है आर, चौड़ाई के किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर है ना। मुझे एक बात और बताइए, ये टोटल क्या है, ये इस वाला, है ना, ये तो आपने टुकड़ा निकाला था, तो ये वाली, इस वाली ये क्या है, ये टोटल परिधि थी, है ना। तो ये परिधि का ही तो एक टुकड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ऐसे ये वाला टुकड़ा था, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी तो परिधि थी, है ना। तो ये सब क्या है, परिधि, तो यानी ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, ये दूरी, ये सब क्या है, परिधि है कि नहीं है। तो परिधि का मान कितना था आपके पास, परिधि का मान था 2πr, है ना, 2πr था ना। तो आधी परिधि नीचे आ गई, है ना, और आधी परिधि ऊपर आ गई नहीं आ गई, ठीक है। भाई ये परिधि है, आधी यहाँ है, आधी और थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है। तो टोटल बनाने में आपने देखा कि परिधि का आधी आधी परिधि ऊपर है और आधी नीचे है। तो अगर हम इसकी लंबाई माने, खाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी माने, भाई टोटल था 2πr, तो आधा इधर इधर आया, टोटल परिधि का, और आधा ऊपर निकल गया, है ना, तभी तो बने चतुर्भुज। तो खाली इसका मान अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल का आधा कर देंगे, आधा ऊपर तो आधे का, है ना। तो टोटल मान था 2πr, टोटल मान था 2πr, इसका आधा करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे ना, बस दो भागों बराबर बांट देंगे ना, तो कितना मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा, πr, ठीक है। तो टोटल इसका मान कितना आया, ये भी πr, ये πr है, ठीक है। एल किसके बराबर है, यहाँ से तक यहाँ तक की दूरी πr है। अच्छा ये भी πr है ना, तभी तो 2πr होगा, ठीक है, तभी तो 2πr होगा, है ना। अब देखिए लंबाई है πr के बराबर, यानी कि एल के जगह पे लिख दें हम πr, ठीक है, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई है r के बराबर,
तो कितना मिल गया, पाई आर, 2 बार है तो स्क्वायर हो गया। तो आपका मिल गया एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर मिल गया पाई आर स्क्वायर, है ना। परिधि आपने निकाला था 2 पाई आर और क्षेत्रफल मिल गया आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो गई ना। ये 2 सूत्र जो आपने पहले पढ़ रखा था, हमने एक बार फिर से इसका रिव्यू करवा दिया। ठीक है, इसी के सहारे कुछ सवाल पहले दिए गए हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, करवा देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे का भाग पढ़िए। आगे का भाग मतलब इन सब के क्षेत्रफल निकालने का प्रयास कीजिए, है ना। कैसे निकालते हैं हम बताएंगे, ठीक है, अगले सेशन में। ठीक है।